Assalamualaikum everyone, welcome back to Undula Ki Duniya. Now today I will be telling you the difference between factor income and transfer income of class 12 macro. Chapter 2, basic concepts of microeconomics. So the meaning of factor income is ऐसी इनकम जो आपको किसी फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिली हो, ऐसी इनकम जो आपने मेहनत करने के बाद आपको वो पैसा जो है आपको वो अर्न हुआ हो. ठीक है. उसके बाद ट्रांसफ़र इनकम में ऐसी इनकम जो आपको बिना किसी फैक्टर सर्विसेज के मिली हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके एग्जांपल्स होते हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट. और फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. उसके बाद हमारा जो नेचर होता है ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है. लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में आपके ना तो नेशनल इनकम आता है ना डोमेस्टिक इनकम आता है. ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब आप खुद कमाते हो. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है. आप सिर्फ रिसीव करते हो लेकिन आप देते नहीं हो. रिटर्न में आप अगर आपको पेंशन मिलती है या आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप गवर्नमेंट को दोबारा से कुछ देते नहीं हो, वो आपको मिल जाता है. आप रिसीव करते हो, आप कुछ देते नहीं हो. उसके बाद इसका आता है स्टेप लिस्ट में. इसमें आपका है कि यह आपके लैंड, लेबर, कैपिटल जो आपके 4 सेल था. सेल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में ये आपको मिलती है. यह आपको तब मिलता है जब ये आपका हाउस होल्ड्स और आप जनरली गवर्नमेंट से रिसीव करते हो. ठीक है. उसके बाद एक ज़्यादा एग्जाम्पल्स विच आई हैव टेल यू अर्लियर. थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.